इस पे हमें ग्राफ दिखाई दे रहा है जो दो फंक्शंस है, एक कॉस और उसका रेसिप्रोकल। जो डॉटेड लाइन में दिया है वो कॉस का ग्राफ है, फंक्शन कॉस, ये डॉटेड लाइन वाला। और ये जो कंटिन्यूअस लाइन है यू शेप, वो है सेक का ग्राफ। देखो, बिकॉज सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। इस तरह से ग्राफ जो हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है कॉट। टैन फंक्शन का ग्राफ और कॉट का सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो रेंज है π/2 टू -π/2 टू +π/2 है, यहाँ तो 0 टू π रहता है कॉट का, क्योंकि कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन। कॉट 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉट 0 की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए, कॉट 0 की इंफिनिटी होती है और कॉट 180 की भी इंफिनिटी होती है। दिस इज अबाउट द कॉट फंक्शन। सिर्फ यहाँ पे π/0, π/2 एंड पाई ये एंट्री होनी चाहिए। It will become a function, it will become a graph of the function cot x। या और एक दो बार रिपीट होने वाला है सभी। तो फंक्शन स्टूडेंट्स, हम एक टेबल देख रहे हैं यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डोमेन एंड रेंज का। ये साइन थीटा का डोमेन है R, और उसका रेंज है क्लोज्ड इंटरवल -1, +1, और साइन थीटा का पीरियड है 2 पाई। कॉस थीटा का डोमेन है R, रेंज है -1, +1, पीरियड है 2 पाई। tan थीटा का डोमेन है r माइनस 2n प्लस 1 π/2, मीन्स r माइनस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। ये डोमेन है tan का, और tan का रेंज है r, और उसका पीरियड है पाई, हर 180 डिग्री को रिपीट होता है। कोसेक थीटा का डोमेन है r माइनस n पाई, मीन्स सेट ऑफ रियल में से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री छोड़ के इसका डोमेन है, रेंज है r माइनस ओपन इंटरवल -1, +1, मीन्स इसका रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स आता है, लेकिन उसमें ये जो -1 टू +1 ये इंटरवल छोड़कर उसका पीरियड है 2 पाई। सेक थीटा that is r minus 2n plus 1 π/2। tan थीटा और सेक थीटा का डोमेन सेम होता है, क्योंकि tan थीटा में भी 1/cos थीटा होता है, सेक थीटा में भी 1/cos थीटा होता है डिनोमिनेटर में। tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, सेक थीटा इज 1/cos थीटा। उसी तरह कोसेक और कॉट का डोमेन सेम होता है।
सेक का है r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, उसका रेंज है r माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1 कॉमा प्लस 1। कॉट थीटा का डोमेन है r माइनस n पाई और उसकी रेंज है r। कॉट थीटा का पीरियड है पाई। This is about the trigonometric functions, domain and range. Please draw this table on your paper. इसके लिए मैं एक मिनट का टाइम दूंगा आपको, एक टेबल ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। Draw the table, students. I will give you 2 minutes for that. Okay. Now, students, one more important concept: polar coordinates. Now, what is meant by polar coordinates, students? There are two types of coordinates: Cartesian coordinates. Cartesian coordinates express distance and location of a point. Generally, जो coordinates
डिस्टेंस एक्सप्रेस करते हैं उसको कार्टेशियन कहते हैं। समझो p ऑफ x, y, इसको हम बोलेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस ये होता है x कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ये होता है y कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपके ध्यान में आ रहे हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? कंसीडर O इज द ओरिजिन and OX is the initial line। एक पॉइंट है वो, और एक OX ए रे है, we call it as initial line। P is any point in the plane, P एक any point है plane में, such that distance OP equal to R। P एक ऐसा पॉइंट है जिसमें लेंथ ऑफ OP इज R है, एंड ये जो एंगल है मेजर एंगल XOP थीटा अगर है, OP एक पॉइंट है प्लेन में, OP का डिस्टेंस R है, एंगल XOP थीटा है, तो P के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक R एंड थीटा। ऐसे कोऑर्डिनेट्स को हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। ऐसे कोऑर्डिनेट्स को हम कहेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स, जिसमें डिस्टेंस और एंगल बनता है। मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, पोलर कोऑर्डिनेट्स, OP is the initial ray, OX is the initial ray, such that P is any point in the plane, length of OP R है, एंड एंगल XOP थीटा है। तो R कॉमा थीटा ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं पॉइंट के। R कॉमा थीटा जो होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्या रिलेशन है पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, वो देखते हैं हम। सपोज this is a coordinate system, this coordinate system is student। Okay, suppose ये OX is the initial ray और P is any point in the plane such that length of OP R है। इस P को पहले से दो कोऑर्डिनेट्स है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y। P की एक कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट समझो x, y। x, y मींस ये डिस्टेंस x होता है और ये डिस्टेंस y होता है। अगर हमने OP की लेंथ R ली एंड XOP थीटा लिया तो ये बन गए पोलर कोऑर्डिनेट्स R, थीटा अकॉर्डिंग टू OP R एंड XOP थीटा। तो ये x है तो ये भी x है, तो R क्या होगा? R स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है OMP। समझिए यहाँ पे OMP लिया, OMP राइट एंगल ट्रायंगल है, R इज द हाइपोटेनस है, तो R इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नाउ इस थीटा को डिफाइन करते हैं हम, साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड हाइपोटेनस y बाय r and cos theta equals to x by r, then tan theta equals to y by x,
थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाई। अगर एक्स वाई गिवन है तो एक्स वाई अगर दिए है तो r निकालेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, और थीटा निकालेंगे tan इनवर्स y बाई x से। अगर ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा एज इट इज लेंगे। पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ये p, तो ये पाई बाय 2 प्लस tan इनवर्स y बाई x लेना। अगर ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो थीटा इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स y बाई x लेना। यही पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो 2 पाई माइनस tan इनवर्स y बाई x लेना। दिस इज द रिलेशन बिटवीन, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, एंड पोलर दिए हैं तो कार्टेशियन यहाँ पे निकल चुके हैं। एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई बाय आर है, तो वाई क्या होगा आर साइन थीटा, तो एक्स क्या होगा आर कॉस थीटा। ये अगर आर एंड थीटा दिया है तो एक्स और वाई निकालने का फॉर्मूला है ये। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। मैं और एक बार नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ इसको। इफ x comma y Cartesian coordinates, okay, x comma y Cartesian coordinates है इसके, यही पॉइंट P के r comma थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स है। तो r इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, थीटा क्या होता है tan इनवर्स y बाई, और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। अगर यही पॉइंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो इफ नंबर 2 इसमें केस P माइनस एक्स कॉमा वाई लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर यही पॉइंट P ऑफ एक्स कॉमा वाई सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, तो थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस मॉड ऑफ tan इनवर्स y बाई। इस मॉड में अंदर निगेटिव है तो भी पॉजिटिव लेने का, क्योंकि हम पाई माइनस ले रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड केस है, अगर यही पॉइंट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव होते हैं, तो एक्स कॉमा वाई माइनस एक्स माइनस 1 क्वाड्रेंट, तो पोलर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ठीक होता है पाई प्लस मॉड ऑफ tan इनवर्स y बाई। और फोर्थ केस, अगर यही पॉइंट P फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है P of x comma y lies in fourth quadrant, then theta equals to 2 pi, fourth quadrant क्या होता है 2 pi minus mod of tan inverse y by x. This is the different theta according to the position of point P
lies in a particular quadrant. This is about the r and theta. r क्या होता है? डिस्टेंस होता है. थीटा क्या होता है? एंगल होता है. ये हो गया. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए तो पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? अभी पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन, और हमें निकालना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. x इक्वल टू क्या है? r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा. सिंपल. अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं p ऑफ r कॉमा थीटा और हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा. अभी आप सभी स्टूडेंट को यू मस्ट सीबीएसई पैटर्न के 11th की बुक और स्टेट बोर्ड के इट इज सफिशिएंट है. स्टेट बोर्ड के लिए तो भी सभी कंसेप्ट क्लियर होता है, वो आप लेना बहुत जरूरी है आपको. मैं आज आपको लिस्ट ऑफ बुक्स दे दूंगा व्हाट्सएप पे, तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं. 40% तक डिस्काउंट मिलता है, और ऑनलाइन पे कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्टडी करने का, उसका कौन से साइट पे जाके ज्यादा डिस्काउंट मिलता है वहां से परचेस कर लेंगे. अब एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट. इफ 3,3 p के कोऑर्डिनेट्स है. इफ p 3,3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, find its polar coordinates. Solution: let p of r comma theta be polar coordinates. Therefore r equal to under root a x और y है 3 square plus 3 square under root 9 plus 9, that is 9 plus 9 18, that is 9 into 2, that is 3 root 2. r is 3 root 2 and theta equals to tan inverse y by x, that is tan inverse 1, और x y दोनों भी पॉजिटिव है, that is tan inverse 1. ये होता है पाई बाय 4, क्योंकि tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 है. tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 है, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी? पाई बाय 4. एंगल मालूम है तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं. उसी टेबल को अगर रिवर्स लिए तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 4 होती है. Therefore polar coordinates r comma theta equals to 3 root 2 comma pi by 4. This is about the polar coordinates.
मैं आपकी जो स्टडी ले रहा हूँ वो एनडीए प्लस एनडीए के एग्जाम्पल तो हमें सॉल्व करना है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस जो है, हमारे जो कंसेप्ट है उसके लिए हमें बोर्ड टेक्स्ट बुक का भी हमें यूज करना है स्टूडेंट्स। मम्मी के मोबाइल दो। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। ओके श्रेष, बाबा खुर्ची भिजले कुठं काय करायचं कार्या आता खुर्ची the relation between Cartesian coordinates and polar coordinates हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। Here ये पॉइंट है P of x, y, x एक्सिस y एक्सिस, इसमें OP की लेंथ r है एंड x OP थीटा। तो स्टूडेंट्स ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की, OA x है, PA y है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, y अपॉन आर आता है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा इक्वल्स टू y अपॉन आर, मींस अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो y इक्वल टू r साइन थीटा होगा। और cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इज x अपॉन r, बट फॉर x इक्वल टू r cos थीटा। तो x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा एक बेसिक रिलेशन है when r and theta is given, and r and theta दिया है तो x y निकालने का फॉर्मूला है, x y मींस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड r थीटा मींस पोलर कोऑर्डिनेट्स। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए और आपको पोलर निकालना है, व्यवस्थित दाब, अगोदर दरवाजाला शेवटी काढून दरवाजा दाब, 71 प्लस वाय स्क्वेअर tan थीटा इक्वल्स टू y बाय। अच्छा आवाज कमी कर, अच्छा आवाज कमी कर। This is the relation between Cartesian coordinates and polar coordinates. अब इसके ऊपर से कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम। Find the Cartesian coordinates of points. तिच्यावर बस, तिच्यावर लेक्चर हलतंय। इकडं चल, इकडे चल।
हटके पेंटिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। ये हमें सॉल्व करना है। Find the Cartesian coordinates of points whose polar coordinates are. Find the Cartesian coordinates of points. Polar coordinates are number 1, 3,90. Number 2, 1,180 degrees. So students, पहले क्वेश्चन में r कॉमा थीटा है 3,90, r है 3 और थीटा 90. You know that x equal to r cos theta. The Cartesian coordinates. That is 3 into cos 90. You know 3 into cos 90 की वैल्यू 0 है, that is 0. Y equal to r sin theta. 3 into sin 90. Sin 90 की वैल्यू 1 होती है, that is 3. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं जीरो कमा 3. जिस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स 3,90 डिग्री है उस पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स 0,3 है. वन कॉमा 180 डिग्री. x होता है r cos थीटा. 1 into cos 180 डिग्री. 1 into cos 180 की वैल्यू होती है -1, that is -1. Hello. हाँ, yes sir. Dear participants, please rejoin us again immediately. Within a few seconds, this session will be end automatically. Please rejoin all. Y is r